भाभी, आज आपने भैया को वो बात ना बताकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है नंदिनी, बल्कि एक पाप का बोझ अपने सर पर ले लिया है। अपने पति से सच छुपाने का पाप। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तो उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़बान ने मेरा साथ ही नहीं दिया। नंदिनी, मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ, तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। जिस दिन उन्हें ये सच्चाई पता चलेगी, उस दिन तुम्हारे साथ साथ उनका मेरे ऊपर से भी विश्वास उठ जाएगा। नंदिनी, तुम्हारे इस कदम से हमारा घर टूट सकता है, हमारा परिवार बिखर सकता है। अभी भी वक्त है नंदिनी, रोक दो इस झूठ को, बंद कर दो इस झूठ के खेल को। इसे किसी का भला नहीं होने वाला है नंदिनी, और इसकी जरूरत भी क्या है नंदिनी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? जरूरत है भाभी, इस सब की जरूरत है। घर की खुशी के लिए इस सब की जरूरत है। नंदिनी ठीक कह रही भाभी, इसी में हम सबकी खुशी छिपी है। तुम भी नंदिनी का साथ दोगे? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था प्रिंस। तुम तो नंदिनी से प्यार करते हो ना? फिर तुमने इसे इस पागलपन के लिए क्यों नहीं रोका? इस बात का अंजाम सोचकर तुम्हारा दिल नहीं कांपा प्रिंस? अरे, कोक भी कोई किराए पर लेने वाली चीज होती है क्या? और जिस बच्चे के लिए तुम दोनों ये कर रहे हो, अरे उस बच्चे के बारे में सोचा है कभी? जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसे ये पता चलेगा कि उसे जन्म देने वाली माँ एक किराए की माँ थी, तो उस पर क्या बीतेगी? ये सोचा है कभी तुमने? क्या इज्जत रह जाएगी तुम दोनों की उसकी नजरों में? अरे तुम दोनों की तो छोड़ो, जिस दिन उसे ये खुद पता चलेगा, वो अपनी नजर में गिर जाएगा। कम से कम तुमसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे प्रिंस। तुम तो नंदिनी को समझा सकते थे, रोक सकते थे इसे, फिर भी तुमने। भाभी, इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की थी, ये सब के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने इन्हें अपनी कसम देके मजबूर किया।